मेन पानी होता है हमारे लिए। सब बच्चे बीमार हैं, सब बच्चों के पेट में ना इन्फेक्शन फैला हुआ है। हमारे बच्चे बॉर्डर पे, गांव के बच्चे बॉर्डर पे होते हैं, शहर का नहीं होता कोई भी। पर चुनाव होना चाहिए, अपने देश का सम्मान के लिए चुनाव होना चाहिए। अब इतने सक्षम हम मोदी ने बना दिया है, इतना हमारा रक्षा मतलब मजबूत कर दिया है। गाँव की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र है। जय श्री राम। कहना चाह रहा हूँ, अच्छा ये अपने राजधानी में केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी राजधानी में तो राजा ही हैं लगभग, क्योंकि राजधानी में तो राजा ही है। अब हमने क्या दिया? पानी जो होता है ना, मेन पानी होता है हमारे लिए। सब बच्चे बीमार हैं। बीमार कौन है पैसे? भाई बीमार कौन है? बीमार तो नहीं लग रहा है यार। बताओ कौन? कोई दवाई? सब बच्चों के पेट में ना इन्फेक्शन फैला हुआ है। इन्फेक्शन एक रेनी वेल है, इसमें डालते हैं, एक वो आती है ये दवाई, मैंने देखा है, उसमें डालते हैं खुशबू के लिए। 22 अपार्टमेंट है हमारे यहाँ गंगा वाटर आता है। हमारा चिल्ला गांव 500 वर्षों से ज़्यादा इसकी ज़मीन पे ये पूरा बसा हुआ है। यहाँ क्यों नहीं है भाई? हमने लगता है कहीं ना कहीं गांव पीछे रहेगा और शहर विकास होकर गांव पीछे रहेगा। ये हमारी जमीन है सारी। चिल्ला गांव का बात करें, चिल्ला गांव को तंगमपीर बैठ कर वहाँ जाके देखो, ये झूठ बोलने का। हमारे यहाँ 2 सांसद आए, आप एक चीज बताओ, मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, हम भी उनके सदस्य हैं, हम भी उनके, जैसे वो कहते हैं ना, हम तुम्हारे भाई हैं, आप हमारी माता हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैंने कुर्बानी कहाँ से दी? जेल से दे दी क्या? जेल से दी है उनने कुर्बानी? जेल में से आ गए उनने, कोई सही वो कोई लड़ाई लड़े हैं क्या? मैं तुम्हारे बीच हूँ, खून बहा दूंगा, पसीना बहा दूंगा, क्या कर देगा भाई? तो क्या कर देगा? बच्चे हमारे बॉर्डर पे हैं, हमारे बच्चे बॉर्डर पे, गांव के बच्चे बॉर्डर पे होते हैं, शहर का नहीं होता कोई भी। और उसकी रक्षा कौन कर रहा है? मोदी सरकार। इसी बात को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अग्निवीर योजना जो लेकर आए 3 साल के लिए, हम इसको हटा देंगे। बोला एक फौज में भर्ती कर रही है, नौकरी के नाम पे नौकरी सरकार दे नहीं रही है, तो आम आदमी नौकरी सरकार दे नहीं रही है। सेना में आदमी जाना चाह रहा है, सेना में एक बच्चा जाना चाह रहा है, युवा जाना चाह रहा है, उसे 3 साल में रख के बाहर वापस लौटा रहे। मेरे यहाँ एक पार्क है जिसको हम पीर बाबा पार्क बोल देते हैं हम गांव की भाषा में, लेकिन वो अपार्टमेंटों का है, हमारा नहीं है। वो हमारे लिए खेल का मैदान भी नहीं है, क्यों? हमारे बच्चे नहीं पढ़, हमारे बच्चे खेल मेरे काम नहीं किया ना मेरे पिछले 5 सालों में। सुनो, असल में क्या, वो सेलिब्रिटी को दे दिया, गलत काम किया उन्होंने। भाजपा ने 5 साल में ऐसा प्रत्याशी दिया नहीं ना, किया है, लेकिन जो हमारे मेन काम थे ना, जैसे हमारे गर्ल कॉलेज, हमने बहुत RW से, हम हमारे जीतन भैया जी हमारे अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े तो वही हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हमारे 2 प्रोसीजर है बड़े, एक तो खेल का मैदान हमारे बच्चों के लिए, एक लेडी गर्ल्स कॉलेज अलग से, जैसे अपने माता सुंदरी है ना, अलग से। रही बात उसकी कि इसने हमें क्या दिया है। हमारा बिल देखोगे ना, हमने धरना प्रदर्शन किया है। जो कहता है 0% नहीं है भाई साहब। मेरे अभी सुनो, अभी फोन में दिखा दो, छोटा फोन कीपैड रखता हूँ मैं, मेरे पास जमीन है छोटी सी, वो उसका बिल अभी देखोगे ना, अभी लेटेस्ट में दिखा रहा हूँ। किसके स्तर पे दिक्कत लग रही है? राज्य सरकार के स्तर पे, केंद्र सरकार के? अभी गीता कॉलोनी में पहले जाते थे, फॉर्म भरते थे, काम हो जाता था, लेकिन अभी क्या ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में क्या हो रहा है? LG कौन बैठा है? सुनो, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बता, काम नहीं होने दे रहा है। LG आया था, खेत में गए, सारे काम ठीक हो रहे हैं, पानी ठीक आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किस चीज की परेशानी, किस चीज की कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठे को आदमी कहने लगे ना, ये सब तो सूरज से दूर तो डाल लगो, कोई बैठते उठ जाएगा, जो सारा काम ठीक हो रहा, बढ़िया हो रहा भाई। सब चीज सुविधा, कर्मचारी आ रहे हैं, सारे कुछ, ये गाड़ी वाड़े सब काम बढ़िया हो रहा है हमारे यहाँ। कोई मैं बूढ़ा आदमी झूठ बोलता, मैं बूढ़ा झूठ बोलता यार, 20 तो मैं लाख खड़े कर दूंगा, ये बीजेपी के भी खड़े कर दो, ऐसे था। सवाल मेरा आपसे, हाँ जी बोलो। चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए किसी प्रत्याशी के लिए आपके हिसाब से? मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के, चाहे वो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हो या भाजपा का? किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? तो काम सही हो रहा भाई, हमें क्या परेशानी है? नाली साफ हो रही है, पानी आ रहा, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं हमें, जो कोई हमें दिक्कत नहीं किसी चीज की। लाइट हमारी सही आ रही है, और क्या कर भाई, पढ़ाई ठीक हो रही है, और क्या चाहिए हमें? यही चीज हो गया, और कोई
किन मुद्दों पर देश का चुनाव होना चाहिए? बस एक शिक्षा के ऊपर चुनाव होना चाहिए, अपने देश का सम्मान के लिए चुनाव होना चाहिए। अब आप देखिए पाकिस्तान है, ठीक है जी, पहले हमारे ऊपर कोई भी हमला कर देता था, अब हम घर में मतलब इतने सक्षम हम मोदी ने बना दिया है, इतना हमारा रक्षा मतलब मजबूत कर दिया है कि हम अच्छा मजबूत की जब बात आती है तो विपक्ष ने भी तो आरोप लगाया कि डीआरडीओ लखनऊ से इनका हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, इनको पता ही नहीं है। उनके हेलीकॉप्टर चोरी हुआ है डीआरडीओ में लखनऊ में, आपको जानकारी है कि नहीं है? अभी तो मिला नहीं, इतना तो हमें नहीं पता, बट लेकिन हमें ये पता है। आपको पता नहीं पता है? किसी को नहीं पता, पर ये राजनीति है। तो राजनीति है, तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे दोनों पार्टी की वो तरफ। तो लगेंगे। पूरा देश चिल्ला गाँव मोदी में है या पूरा देश मोदी में है? देख लिया होगा, अभी आप यहाँ पे कर रहे हो। पूरा देश ही मोदी के साथ है, चिल्ला गांव की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है और पूरा देश हमेशा मोदी के साथ, जब तक मोदी जी रहेंगे। चोर सारे एक साथ है, शेर अकेला है, चोर सारे एक साथ। अच्छा चोर कह रहे हैं ये विपक्ष को? भाई जी मेरे पास सुनो, वो चोर नहीं, एक मिनट सुनो, ये दिल्ली जो राजधानी है यू, चलो मैं कह रहा हूँ मोदी की सरकार है, ठीक से भाई, ठीक है ना मेरे हैं, क्यों राजधानी है पूरे इंडिया की, है ना राजधानी, तो ये कैसे ना आ रहा है बच्चों, ये कैसे नहीं आ रहा है? चलो लालू छोड़ो, किसे छोड़ो, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये तो इंडिया है, मेरे इंडिया की राजधानी है, आगे देख सुन ले, मुश्किल है भाई, बहुत बहुत मुश्किल है, मोदी का मुश्किल है, कह रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है, दिल्ली में तो बहुत ही मुश्किल है, दिल्ली में ना भाई किसी कीमत में भी, सुनो कहने में 4 आदमी इकट्ठे कर दूं बीजेपी को उठ देंगे, इकट्ठे ऐसे ना होता। जब से आपने चलते हुए पूछा है, लोग जाते हुए बता रहे हैं, कोई किसी को बुला के नहीं लाया, आपने खुद देखा है यहाँ पे, ठीक है ना, पानी की समस्या भी आपको 4 लोगों ने बताया, एक भी पानी नहीं आता। ये तो चुनाव देश का है ना, अभी भाई ने बताया कि देश का चुनाव नाली खड़ने का चुनाव नहीं है, देश आपको गली में ले चलूंगा, अगर हमारे घर के पास नल लग जाए, कुछ भी लग जाए ना, तो नाम बदल देना, कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार की जो योजना है हर नल जल वो पहुंचे नहीं अब तक। ये नहीं पहुंचा है, आप देखो ना गाँव में जाके हर घर में नल है, हर घर में, जल नहीं है, नल है लेकिन जल नहीं है, जल भी है, ये मना कर रहे थे। हर घर नल है और जल है, और हर घर शौचालय है। ये मोदी सरकार का ही विजन था कि हर गांव में, हर मतलब पहले क्या था, आपने भी देखा गांव में महिलाएं खेत में शौच के लिए जाती, केजरीवाल ये भी कहते हैं ना कि हम सरकार को एलजी काम नहीं करने देते, भाजपा काम नहीं करने देती। ये सब झूठे जुमले हैं उसके करने के बहाने हैं कि काम ना, मुझे मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, ये सारे वादे उसके झूठे हैं और ये झूठा है। सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल 1 नंबर का झूठा आदमी है। केजरीवाल इतना साफ सुथरा था तो इसे गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? तो अपनी बच्चों की कसम खा के आया था यहाँ पे, बच्चों की कसम खाई थी ना कि मैं कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ, कांग्रेस के साथ भरोसा किया था ना लोगों ने भरोसा, इसने भरोसा, तो भाजपा ने भी कसम खाई थी कि नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं गठबंधन नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा कि भैया आप नहीं आएंगे, गए ना। नहीं वो तो देश को मजबूत करने के लिए आप किसी का भी भ्रष्टाचारी का साथ दे देंगे। भ्रष्टाचारी बताइए कौन सा भ्रष्टाचार है? हेमंत शर्मा बिस्वा पे आरोप लगे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पे खुद आरोप लगे। अभी किसी पे भी एक मतलब मुद्दा बताइए, किसी सिद्ध तो केजरीवाल पे भी नहीं हुआ है, केजरीवाल पे तो ट्राई सिद्ध अभी भी नहीं सिद्ध हुआ है, ठीक है ना, पर लेकिन अपने पर भ्रष्टाचार का पूरा मतलब जाल तो उसी ने बिछाया ना पूरा। आपने देखा होगा इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? मनीष सिसोदिया है, 2 साल से ऊपर हो गए, जमानत क्यों नहीं मिल रही? कुछ ना कुछ है, और ये कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। जी हमारे साथ थे चिल्ला गांव के कुछ गांव वाले साथी जो बता रहे थे कि दिल्ली का जो मिजाज है कुछ हद तक मोदी, कुछ हद तक केजरीवाल, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसके नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगाती है। मैं चिल्ला गांव से भारत न्यूज लाइव के लिए अजय लौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।